अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 9-10 क्लास में। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हमें पता भी इसका बारे में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर हमें दोबारा पढ़ना पड़ा है क्योंकि फिर फर्स्ट ईयर में उन्होंने दे दिया बेजुल्म। चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इससे क्या बनता है, ठीक है। आइसोटॉप की सबसे पहले डेफिनेशन है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या जिसको कहते हैं एटॉमिक मास, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, अब बात हमें पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो हमें बताना चाह रहा है कि वो एटम एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मास नंबर है, जो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, वो आता है चेंज। ठीक है, ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी। हैविंग सेम, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे उसकी 3 प्रॉपर्टीज उसने बताई हुई हैं। वो पहली बता रहा है, द आइसोटॉप्स of elements have same chemical properties but different physical properties। अब ये क्या बात हुई, अब वो ये इसने इस प्रॉपर्टी में हमें बताया, जैसे कि पता चल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब ये क्यों है, ठीक है, ये बात, इस बात का आंसर बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये हमारे पास डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, हमारी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। जबकि जो होती है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। इसलिए अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है तो आप बता सकते हैं कि they have same chemical properties because the number of protons are same, and they have different physical properties because the number of neutrons are changed, because the physical properties depends on number of neutrons, and the chemical properties depends on the number of प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड इसके ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी जो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वही इनकी भी पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक सोडी नाम के साइंटिस्ट ने हमें मुतारिफ़ करवाई थी। ठीक है, यानी कि ये 2 बातें जो थी हमें किसने बताई, सोडी ने बताई, जो कि एक साइंटिस्ट था, है या था मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना ब्रीफली। ठीक है, सोडी नाम का साइंटिस्ट है, उसने 2 चीज़ें बताई। अब आगे इसकी एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी हुई है, अब फिर हम पढ़ रहे हैं क्या कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आगे हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, जो पहला होता है उसको कहते हैं हम प्रोटियम, जो दूसरा है उसको कहते हैं डाइट्रियम, और तीसरा उसको कहते हैं हम ट्रीटियम। ठीक है, नंबर ऊपर वाले चेंज होते हैं, नीचे वाले सेम रहते हैं, क्योंकि नीचे वाले जो हैं ये वाले, ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर, और ये है हमारे पास क्या, मास नंबर। इसका ऊपर वाला चेंज, नीचे वाला सेम। ठीक है, और आगे उसने एक आखिरी लाइन के अंदर हमें ये कोई 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स के हमें उसने बताए हुए हैं। क्या कितने आइसोटॉप्स हैं ये आप याद कर लें तो अच्छा है, एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा है। आपका कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट तो नहीं, खैर MCQs वगैरह आपको अटैम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है इनमें से कोई आ जाए जो आपका चैप्टर वाइज होता है उसके अंदर अक्सर आ जाता होता है। तो उसने वो बताया हमें कि ऑक्सीजन के 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम के 6 होते हैं, प्लेडियम के भी 6 होते हैं, फिर उसके बाद कौन सा है, हाँ कैडमियम के 9 और टिन के 11। तो ये 6 आइसोटॉप्स उसने किए हैं। कोशिश करें 5-6 दफ़ा आप लिख लें, अगर आपको कुछ चीज़ याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है 5-6 ना दफ़ा लिखे, 2 या 3 दफ़ा आप देख के लिख लें और 1 दफ़ा आप ज़ुबानी लिख लें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा किनी मिनी सा टॉपिक, आसान सा था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को फिर से समझ आ गई हो, क्योंकि 9वीं में भी पढ़ा था, फिर से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।